शराब घोटाले की एसीबी जांच कर रही है। रिम्स पेइंग वार्ड में विनय चौबे को लेकर कार्यालय अब एसीबी पहुंची है। शराब घोटाला के मामले में एसीबी की पूछताछ है। विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के रिमांड का अंतिम दिन है। बीमारी की वजह से कल चौबे से नहीं पूछताछ हो सकी थी। रिम्स मेडिकल बोर्ड ने विनय चौबे से पूछताछ की फिलहाल इजाजत दे दी है। हालांकि ये मामला है जिसको लेकर एसीबी की लगातार कार्रवाई हमें जरूर देखने को मिल रही है और इसी के मद्देनजर एक के बाद एक पूछताछ का सिलसिला भी शुरू है। 2 दिनों की ईडी माफ कीजिएगा एसीबी रिमांड की यहां पर मंजूरी मिली थी, जिसका आज दूसरा और अंतिम दिन है और आज ऐसे में ये पूछताछ होनी है विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसीबी कार्यालय से संवाददाता अल्ताफ सिद्दीकी हमारे साथ बने हुए हैं। अल्ताफ, 2 दिनों की एसीबी रिमांड की मंजूरी मिली थी, कल पूछताछ नहीं हो पाई थी, आज विनय चौबे से पूछताछ संभव है? बिल्कुल पूछताछ संभव भी है और पिछले 2 घंटे से भी अधिक का वक्त हो चला है जब आईएएस विनय कुमार चौबे से पूछताछ हो रही है और उनके सामने गजेंद्र सिंह है जो तत्कालीन उत्पाद आयुक्त रह चुके हैं वो हैं और उनके सामने विनय कुमार सिंह भी हैं जो कारोबारी हैं और इन तीनों के सामने एसीबी के अधिकारी हैं जो पिछले 2 घंटे से सवाल जवाब कर रहे हैं। आप देखिए कि 2 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी और कल जिस तरीके से स्वास्थ्य का हवाला देकर के विनय चौबे एसीबी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, उनको नहीं लेकर आया गया था या फिर कहें आदेश नहीं मिल पाया था रिम्स की तरफ से या फिर कोई क्लियरेंस नहीं था, तो ये मामला एसीबी कोर्ट भी पहुंच गया। सुष्मिता, अभी का जो अपडेट है वो यही है कि पिछले 2 घंटे से एसीबी दफ्तर में विनय कुमार चौबे से पूछताछ हो रही है। अभी कुछ देर पहले एक एम्बुलेंस भी एसीबी दफ्तर इनकी है। संभवतः विनय कुमार चौबे की जो तबीयत है वो जो स्थिर नहीं है और कुछ ही देर पहले जो है एम्बुलेंस की एक एम्बुलेंस जो है वो एसीबी दफ्तर के बाहर अभी थोड़ी देर पहले जाकर लगी है। आप बात करें जिस तरीके से देखिएगा तमाम चीजों पर तमाम बिंदुओं पर सवाल किए जा रहे हैं। कल भी जो गजेंद्र सिंह है उनसे लंबी पूछताछ की गई, कई सवाल उनसे किए गए कि किस तरीके से क्या भूमिका है, जो फर्जी बैंक गारंटी की बात हो रही है उससे जुड़े कई सवाल उनसे किए गए और इस पे उन्होंने जो है एक तरह से कहे इनकार करते हुए अपनी संलिप्तता को जो है उन्होंने कहा कि उनकी कोई भूमिका नहीं है, उन्होंने जो भी किया वो अफसर के आदेश पर किया। और इस तरह से देखिए आज का जो दिन है वो बेहद खास इसलिए भी है, आईएएस विनय चौबे से आज पूछताछ हो रही है और ऐसे में विनय चौबे क्या कुछ बताते हैं एसीबी को, क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं, जो सवाल है उसका कितना वो सामना कर पाते हैं। इस तरीके से देखिए 38 करोड़ रुपए का घोटाले का ये पूरा मामला है जी। अब बिल्कुल अल्ताफ, देखिए 2 दिनों तक अगर बात करें तो यहाँ पर मंजूरी दी गई थी, अब 1 दिन है यानी कि आज विनय चौबे से पूछताछ हो सकी है, तो क्या ये संभव है कि और भी दिन विनय चौबे जो है वो सवालों का सामना करते हुए नजर आ पाएंगे? बिल्कुल संभावनाएं ऐसे ही है। आप देखिए कि 2 दिनों का रिमांड जो है मांगा गया था लेकिन कल विनय चौबे यहाँ पर नहीं आए, जिससे एक दिन जो है एक तरह से कहें वेस्ट हो गया। एक ही दिन मिला और एक दिन में संभव नहीं है कि जो सवाल ईडी ने तैयार करके रखे होंगे, माफ कीजिएगा एसीबी ने तैयार करके रखे हैं, उन सवालों के जवाब जो है विनय चौबे इतने कम समय पर दे पाए। जाहिर सी बात है कि इसके बाद भी एसीबी की ओर से रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी और फिलहाल आप देखिए कि जिस तरीके से आज विनय चौबे जब यहाँ पहुंचे हैं तो इस शर्त पर आए हैं कि जब उनसे पूछताछ होगी तो वापस जो है वो रिम्स चले जाएंगे, वापस इलाज के लिए जो है उनको डॉक्टरों की टीम जो है उनका इलाज करेगी, उनको देखभाल करेगी। तो
तमाम जो चीजें आप देखिए कि स्वास्थ्य जो है उनका ठीक नहीं है, स्थिर है, तो इस तरीके से जो पूछताछ है वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एसीबी की कोशिश जरूर होगी कि ज्यादा से ज्यादा समय मिले, ताकि जो तार जुड़ रहे हैं, जो कनेक्शंस हैं, जो निवेश के साक्ष्य मिले हैं, मनी, ये जो अलग अलग जो जिस तरीके से तार जुड़ रहे हैं, गजेंद्र सिंह की बात कर लें, जो सीए से पूछताछ हुई थी, महाराष्ट्र के 2-3 नाम आ रहे हैं निवेशक, जो शेल कंपनियों के मालिक हैं। तो ऐसे में विनय चौबे का जवाब देना और ये जो गुत्थी है उसको सुलझाना बहुत ही ये हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज क्या कुछ विनय चौबे जो है वो एसीबी के सवालों का जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सुष्मिता, हमारी नजरें लगातार एसीबी दफ्तर पर है। कोशिश ये है कि जो भी जानकारी हो सबसे पहले न्यूज 11 के दर्शकों तक पहुंचाए। बिल्कुल अल्ताफ, आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट सामने आएगी वापस आपके पास जरूर रुख करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।